बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब के वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। वजीफ़ा बराए कसरत रिज़्क़, रहमत, कसरत खैरात व बरक़ात। आज आपकी खिदमत में एक ऐसा अमल लेकर आई हूँ जिसकी बरकत बहुत ज़्यादा है। इस वजीफ़े की बदौलत आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। अल्लाह पाक की रहमत व बरक़ात का ख़ज़ाना है ये वजीफ़ा। हर किस्म की खैर व बरकत, रिज़्क़ और रहमत की कसरत और इनामात इलाहिया के लिए ये जो इंतहाई मुफीद और मौसर वजीफ़ा है। आज का जो वजीफ़ा है सूरह कौसर का वजीफ़ा है जो आपने करना है। जुमे के दिन का ख़ास अमल है, ख़ास तस्बीह है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको इतना अता करेंगे जितनी आपकी सोच है। अपनी नीयत को खालिस कर लेना है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। और आइए वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो वजीफ़ा है सूरह कौसर का वजीफ़ा है। सूरह कौसर की फजीलत के बारे में आप जानते ही हैं। ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह है जो अपने अंदर सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल व बरक़ात समेटे हुए है। जो कोई जुमे के दिन सूरह कौसर की तिलावत करता है, सूरह कौसर का ये अमल करता है, अल्लाह पाक उसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देते हैं। उसके कारोबार में, उसके रिज़्क़ में, उसके औलाद में बरकत पैदा कर देते हैं। इस वजीफ़े की बदौलत आपको हर किस्म की खैर व बरकत, रिज़्क़ और रहमत की कसरत और इनामात इलाहिया के लिए ये जो अमल है इंतहाई मुफीद और मौसर है। आपने नमाज जुमा के बाद यानी ज़ोहर के बाद आपने 11 बार जो है सूरह कौसर पढ़नी है। अव्वल आखिर आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसका जो बेहतरीन वक्त है जुमे के दिन नमाज जुमा यानी ज़ोहर के बाद का वक्त है। और आसानी के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप दिन के किसी भी पहर में, किसी भी नमाज के बाद ये अमल कर सकते हैं। कोशिश करनी है कि इशा की नमाज से पहले आपने इस अमल को मुकम्मल करना है। 7 जुमे का ये अमल है। 7 जुमे आपने मुसलसल और लगातार ये अमल करना है। जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी जायज़ हाजत है, मुराद है, मकसद है, औलाद का है, कारोबार का है, रिज़्क़ का है, ये घर का है, उसको अपने सफ़र में रखते हुए आपने ये अमल करना है। नमाज जुमा के बाद यानी ज़ोहर के बाद आपने सूरह कौसर पढ़नी है 41 दफ़ा या 11 दफ़ा आपने पढ़नी है। अव्वल आखिर आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और अल्लाह ताला के 2 नाम या रहमान या रज़ाक़ आपने 41 से 41 दफ़ा पढ़ने हैं। और अपने मकसद के लिए, अपने मुराद के लिए अल्लाह ताला से आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी जायज़ हाजत है, जो भी जायज़ मकसद है, मुराद है, अल्लाह पाक पूरी कर देंगे। जुमा का दिन जो है फजीलत और बरकत वाला दिन है। इस दिन की जाने वाली जो दुआएं हैं वो कभी भी रद्द नहीं होती। लिहाजा आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई भी तमन्ना है, जो ख्वाहिश है, जो पूरी नहीं हो रही, तो कोशिश करें कि जुमे के दिन एक ख़ास वक्त में ख़ास कबूलियत की घड़ी होती है। लिहाजा आपने जुमे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व अज़कार करने हैं, अल्लाह ताला से मांगना है, इस्तिग़फ़ार की तस्बीहात करनी है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना है, अपनी नदामत शो करनी है अपने, और अल्लाह ताला से आपने मांगना है। इंशाअल्लाह ताला जुमे के इस बाबरकत दिन में अल्लाह ताला अपने बंदों पर रिज़्क़ बांटते हैं, दौलत बांटते हैं। उनके जो मग़फ़िरत है अल्लाह पाक कबूल फरमाते हैं। आप ये अमल लाज़मी करें। इंतहाई मुजरब अमल है, इंतहाई मुस्तनद अमल है। इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा अता करेंगे। आपका जो मुक़द्दर है, आपकी किस्मत है, बदल जाएगी। अगर मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई झगड़े हैं, किसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हैं, शयातीन जिन्नात के लिए अजीबो गरीब मसले मसाइल आपके घर में हो रहे हैं, जो शख्स सूरह कौसर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेगा, दुश्मनों की ज़बान बंद हो जाएगी, जिन्नात से छुटकारा मिलेगा, रिज़्क़ में बरकत होगी। इस अमल को आप बरकत वाली थैली पर भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने पैसों पर भी इस अमल को कारोबार में, रिज़्क़ में बरकत के लिए अपने जो पर्स पर भी आप कर सकते हैं। सूरह कौसर आपने 141 दफ़ा पढ़नी है। अब लोग आखिर आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में अल्लाह पाक बरकत पैदा करेंगे। आपकी वो जो बरकत वाली थैली है, इस पर आपने दम कर देना है। पैसों की कमी कभी नहीं होगी। अल्लाह पाक गैबी मदद अता करेंगे, गैबी फ़रिश्ते आपके लिए भेजेंगे जो आपके लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम करेंगे। सूरह कौसर का ये मुख्तसर अमल कारोबार, निकाह वगैरह में जो बंदिश है उसके लिए भी, नाफरमान औलाद को राह रास्त पर लाने के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं।
کسی بھی جائز مقصد، کسی بھی جائز مراد کو پانے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو مقصد ہے، آپ کی جو بھی مراد ہے، آپ کی جو بھی خواہش ہے، اللہ پاک پوری کر دیں گے۔ آپ یہ عمل لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔